टर्नआउट कम रखने के लिए पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग कराई गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के नतायज अवाम की राय के मुताबिक होंगे, अवाम सिलेक्टेड टोले के खिलाफ फैसला देंगे। मुस्लिम लीग नून को खलाई मखलूक नहीं, डस्का के अजीम लोग हराएंगे। मामले खसूसी उस्मान डार का रद्द अमल, बोले शेर दुम दबाकर भाग चुका, नून लीग ज़िमनी इलेक्शन हारेगी। रियासत मुखालिफ बयानी की वजह से बड़े धड़े PTI में शामिल हो चुके। मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला के पोलिंग स्टेशन नंबर 80 पर धांधली का इल्जाम, अता तारड़ कहते हैं पोलिंग को सुस्त करने के लिए कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सारा अफजल तारड़ ने कहा कि दोनों सीटों पर शिकस्त देकर PTI और हथकंडों पर उतर चुकी है। असमा बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से पुलिस की गुंडागर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के नकाद के लिए किरदार अदा करेगी। मामले खसूसी इत्तलात पंजाब, फिरदौस आशिकवान कहती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन के हामी, ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामी अमूर में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। मंडी लगी हुई है, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए, जीत पाकिस्तान की होगी। कौम फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है, एक तरफ कौम, दूसरी जानिब डाकू माफिया खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहने के साबिक हुक्मरानों ने ऐसी फजा बनाई कि करप्शन करना बुरी चीज नहीं। इसहाक डार सबसे महंगी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लगता है उनके वालिद की साइकिल नहीं रोल्स रॉयस की दुकान थी। बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र आर्टिकल 51 और आर्टिकल 59 दोनों में है। सेनेट के क्याम का मकसद मुतनासिब नुमाइंदगी देना है। आइंदा समाअत पीर को होगी। आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन, लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक तबादला ख्याल। PDM के सेनेट इंतखाबात के लिए मुत्तफिक उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी मुशावरत। हमारे जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो एक मंडी सी बन जाती है, जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और जगहों पे ये सिलसिला अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये हो रहा है। मुल्क से पैसे की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। वहाँ की वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन मंडी बन जाती है और किसी और ने ओपन बैलेट के लिए इकदाम नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर सूबों में भी खरीदो फरोख्त हो रही है। अवाम को मालूम होना चाहिए किस किस ने वोट दिया। 4 फुट लंबा ब्लैक कोबरा काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है और इनके DSP के साथ शाहनवाज मेमन साहब ने आधा उसको जिंदा देखा है। मुराद अली शाह ने बिलावल के कहने पे अपने पुलिस अफसरान को मिलकर मुझे मरवाने की इस काले नाग से साजिश की है। कराची CIA सेंटर सदर में कैद PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के सेल से सांप निकल आया। PTI रहनुमा ने देखते ही 4 फीट लंबे काले नाग का सर कुचल दिया। पुलिस चीफ ने इंक्वायरी लगा दी। कत्ल की साजिश की गई, अपोजिशन लीडर का इल्जाम। PTI रहनुमाओं की IG सिंध से मुलाकात, बाकी की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा। इस्लामी दहशतगर्दी अदालत का हलीम आदिल शेख को अदालती रिमांड पर 25 फरवरी तक जेल भेजने का हुक्म। पेशी के दौरान अपोजिशन लीडर ने अदालत को आगाह किया कि उनके कमरे में मंसूबे के तहत सांप छोड़ा गया, उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। फाजिल जज ने सत्सार किया कि आपने सांप के मुंह में दांत देखे थे। आप सियासी बयान बाहर जाकर दीजिएगा, यहाँ नहीं। आपको जेल भेज रहे हैं, वहाँ महफूज रहेंगे।
मुर्तज़ा भुट्टो को मारने वालों से अब हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर से दहशतगर्द जैसा सलूक किया जा रहा है। वफाकी वजीर फैसल वाबडा बोले, जो हालात हैं शुक्र करे सांप ही निकला है, अज़्ज़हा नहीं। सिंध के निस्फ से ज़ायद स्कूल पीने के पानी, बैतुल खला और बिजली की सहूलियात से महरूम। महकमा तालीम सिंध की स्कूल शुमारी रिपोर्ट में इंकशाफ, सूबे भर में 49,103 स्कूलों में से 36,659 फाल, 45,61,000 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। कराची समेत मुल्क भर में इंजेक्शन, कैनोला समेत सर्जी आलात के बहरान का खदशा। ट्रैप के नए कवानीन, हेल्थ डिवाइसेस की इम्पोर्ट में रुकावट। हेल्थ डिवाइसेस इम्पोर्ट करने वाली कंपनीज की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। कोरोना के बाद रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मईशत को बर्बाद किया, माजी की पॉलिसी की वजह से खुमियाजा भुगत रहे हैं। हमने बदनुमानी और दिफात से ब्रीफ केस खत्म किए, आज मुल्क को 800 अरब रुपए की बचत मिलेगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश की। कीमतों में इजाफे के बाद सार्फिन पर 9 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 25 फरवरी को होगी। मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार, मजीद 40 अफराद शिकार। अमवात की तादाद 12,527 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 1,245 नए मरीज रजिस्टर्ड। NCOC के मुताबिक मुल्क में 5,68,506 मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके। 5,31,840 सेहतयाब। मजलूम बच्ची की फरियाद सुन ली गई। सिविल अस्पताल दादू में ज्यादती का शिकार 3 साला बच्ची का इलाज शुरू हो गया। मुतासरा बच्ची सिविल अस्पताल दादू में जेर इलाज। वालिद का न्यूज़ से इजहार तशक्कुर। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मईशत को बर्बाद किया, माजी की पॉलिसी की वजह से खुमियाजा भुगत रहे हैं। हमने बदनुमानी और दिफात से ब्रीफ केस खत्म किए, आज मुल्क को 800 अरब रुपए की बचत मिलेगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश की। कीमतों में इजाफे के बाद सार्फिन पर 9 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 25 फरवरी को होगी।